साथियों, वृषभ राशि का जातक अपने स्वार्थ की पूर्ति सबसे पहले सुनिश्चित करने वाला होता है। अंतर्मुखी होता है, उससे कोई भी बात उगलवाना शेर के मुंह पर हाथ डालने जैसी बात है। और वो जीवन में सदैव ही भौतिक सुखों को ज्यादा तरजीह देता है बजाय कि आत्मीय या आध्यात्मिक सुखों के। ये तीन बड़ी विशेषताएं वृषभ राशि के जातक की होती हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी मूल विशेषताओं के बारे में जिससे हम किसी राशि विशेष को, या यदि वो राशि हमारी स्वयं की है तो उसके स्वभाव को जान सके। और मेरा ये दावा है आपसे कि यदि इस एपिसोड के पॉइंट आप आत्मसात कर लेते हैं, जान जाते हैं, तो वृषभ राशि का जातक कैसा होता है, उसकी सोच कैसी है, दृष्टिकोण कैसा है, जीवन में वो स्वयं कैसा रहने वाला है, या उसको किस किस प्रकार की समस्याएं आती ही हैं, ये सब जानना आपके लिए बेहद आसान है। चाहे आपकी जो वृषभ राशि है वो जन्म से हो या फिर जन्म कुंडली के बाद में आपका नाम कुछ भी रख दिया गया हो, यदि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं है और नाम से ही आप अपनी राशि का विश्लेषण करते हैं, दोनों ही मामलों में ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण रहने वाला है। तो आज मैं मुख्य रूप से 7 बिंदुओं का, जी हाँ, 7 बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा। वृषभ राशि जिसके की स्वामी स्वयं शुक्रदेव, जो कि ऐश्वर्य के, वैभव के, भौतिक सुखों के कारक होते हैं, वो स्वयं इस राशि के अधिपति हैं, तो उनका स्वभाव इस पर आना, उनका प्रभाव आना सुनिश्चित रूप से है। तो सबसे पहली बात, चूंकि तामसिक प्रवृत्ति अधिक होती है वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि का जातक रात्रि में ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वो अपने आप को सूर्य अस्त के बाद में ज्यादा ऊर्जस्वित महसूस करता है और नाइट लाइफ में उसका बिलीव होता है। और यदि वो कार्य भी कुछ करता है, अध्ययन के, मनन के, या कोई जरूरी है, तो वो रात में जाग करके कार्य करता है। दिन में वो सोना, या फिर ये कहें कि वो सवेरे लेट उठना पसंद करता है। साथियों, दूसरा बिंदु जो शारीरिक सौष्ठव है, जो बाहरी आवरण है, उसमें 2 पॉइंट है। या तो वृषभ राशि का जातक बिल्कुल सुदृढ़ और सौष्ठव उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, आकर्षक होगा, या फिर वो इतना फैल जाएगा कि जिसको हम शिथिलता की श्रेणी में रखते हैं। इसमें एक और बात, हमें गुरुदेव की, उनकी जन्म पत्रिका में क्या स्थिति है, इसको लेकर के निर्धारित करना पड़ता है। और शरीर की ही बात चली है, तो जो वात संबंधी जो रोग हैं, वायु के जितने विकार हैं, उससे वृषभ राशि का जातक अवश्य ही पीड़ित रहता है। साथियों, तीसरा बिंदु, वृषभ राशि का जातक भौतिक सुखों को सदैव तरजीह देता है। वो पहले भौतिक सुखों को तरजीह देता है, बाद में आध्यात्मिक या आत्मिक वो बात करता है। उसके लिए भौतिक सुख, घर, गाड़ी, पैसा, विदेश यात्राएं, लग्जरी, ये प्राइमरी होते हैं। बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी होती है। साथ ही चौथा बिंदु, जो कि कलयुग पर बिल्कुल सटीक बैठता है, वृषभ राशि का जातक हर एक कार्य में, हर एक प्रयोजन में पहले स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। वो किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले उसका एक क्वेश्चन जरूर होता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। तो अपने स्वार्थ की सिद्धि में वृषभ राशि का जातक या जातिका बहुत ही प्रबल होते हैं। साथियों, पांचवा बिंदु, वैसे तो आपको लगेगा कि ये इमोशनल है, क्योंकि वृषभ राशि का जातक अंतर्मुखी होता है। और वो अंतर्मुखी इसलिए नहीं होता कि वो संकोची है, वो अंतर्मुखी इसलिए होता है, एक रणनीति के तहत होता है कि उसके राज कोई जान न ले,
जितना कम व्यक्ति बोलेगा उसके बारे में कम से कम कोई भी जान पाएगा, चाहे उसके मित्र हो या शत्रु हो। तो वो इस लिहाज से अंतर्मुखी भी होता है। चूंकि प्रतियोगिता का दौर है, तो अगला बिंदु यह है कि वृषभ राशि का जातक सदैव कुछ ना कुछ नया सीखने को तत्पर रहता ही रहता है। जहां कहीं से भी उसको कुछ नया ज्ञान, नई विद्या सीखने को मिलती है, अपने सारे कार्य छोड़ करके वो उस विद्या को, उस अपडेट को सहर्ष ही स्वीकार कर लेता है। साथियों, सातवां और जो अंतिम बिंदु है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण और जिसको हम अच्छा गुण कहें वो है, ये किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ जरूर होते हैं और जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसको एक्सीलेंस तक, उत्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये इनका मैं प्लस पॉइंट ही कहूँ। तो ये वृषभ राशि के 7 ऐसे रहस्य थे जिससे आप स्वयं यदि विशेष इस राशि के हैं तो अपने आप को समझने में या किसी वृषभ राशि के व्यक्ति को समझने में आपको आसानी अवश्य होगी। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अब आज के कुछ जो कमेंट्स हैं उनको हम शामिल कर रहे हैं। तो पहला ही कमेंट प्रेम प्रकाश जी का है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो प्रेम प्रकाश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट मयूरी चौहान जी ने लिख भेजा है, आचार्य जी कृपा करके जिन लोगों को आय का, पैसे कमाने का कोई रास्ता ना मिल रहा हो, ऐसे लोगों के लिए पैसे कमाने का रास्ता मिले, ऐसा एक सामूहिक अनुष्ठान अवश्य करवाएं, मेहरबानी होगी। मयूरी जी, आपकी इस इच्छा, इस मनोकामना की शीघ्र ही आपूर्ति होगी और अति शीघ्र, क्योंकि हम प्रतिमाह नियमित रूप से मुहूर्त के अनुसार अनुष्ठान जरूर करते हैं जिसमें गोचर का भी बड़ा महत्व होता है। तो इस पर भी बहुत जल्द आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। और अगला जो कमेंट है ये जिस आईडी से आया है वो है AD5759। दुर्गा सप्तशती के ऊपर भी कोई कंटेंट बनाइए। बिल्कुल, आपकी जो फरमाइश है इसको भी नोट डाउन कर लिया गया है और हमारी टीम और हम स्वयं इस पर अतिशीघ्र आपको बहुत अच्छा कंटेंट। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।